बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस शहर के अंदर या तो तरक्याती काम किए जाते हैं या फिर तरक्याती काम बिल्कुल नहीं किए जाते। इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन के अंदर और मेरे रक़ब के मनाजिर आपको ये बात वाज़े तौर पर बता रहे होंगे कि यहाँ पर तरक्याती काम किया जा रहा है। यहाँ पर सुई सौदर्न गैस की जानिब से जो है वो पाइपलाइन बाकायदा तौर पर डाली जा रही है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जब भी तरक्याती काम शुरू होते हैं, जब भी रोड की खुदाई की जाती है तो एहतियाती तदबीरें इख्तियार की जाती हैं। जिसे भी ये ठेका दिया जाता है उसे बावर कराया जाता है कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो तमाम तदबीरें इख्तियार करनी है जिससे आम आवाम महफूज रह सके। लेकिन इस वक्त अगर मैं इस गली की बात करूं तो इस गली से आने वाला शख्स को अगर इस रोड पर आना है तो वो कैसे आएगा? वो या तो छलांग मार कर आएगा या फिर उसने अपनी मदद आप के तहत इस पर अब कोई ना कोई पटरा रखना है। यहाँ पर ना ही कोई पट्टी लगाई गई है कि काम जारी है, ना ही यहाँ पर कोई बोर्ड लगाया गया है कि खुदाई का काम जारी है, ना ही ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए यहाँ ट्रैफिक कांस्टेबल्स मौजूद हैं, ना ही यहाँ पर जो है वो रिफ्लेक्टर लगाया गया है जिससे ये बात पता चल सके कि यहाँ काम चल रहा है, आपको इस अंदाज में जाना है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, और वो क्या है? वो ये है कि जो पाइप रखा हुआ है ये भी मेन रोड के ऊपर ही रखा हुआ है और इसको बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पत्थर रखा गया है कि आने वाला जो ट्रैफिक के साथ पे अगर कैमरामैन दिखाएगा तो यहाँ से जो ट्रैफिक टर्न होकर यहाँ आ रहा है ये पूरा पाइप जो है वो आधी सड़क पर रखा हुआ है। अब अगर इस चीज़ को नुकसान होता है तो जिम्मेदार कौन है? एक दफ़ा फिर दिखाता हूँ। ये टर्न है, आप टर्न लेकर यहाँ से आएंगे और आने के बाद आपका स्वागत जो है वो ये पाइप करेंगे। अब इस पाइप से बचना आपने खुद है और इन पाइप को भी आपने ही बचाना है। लेकिन जिसका काम है बचाना वो यहाँ दूर दूर तक नहीं हो रही। ये छोटा सा पत्थर रखा हुआ है, इस पत्थर ने जो है वो आपको दूर से ब्लिंक करना है कि मैं यहाँ रखा हुआ हूँ, देख कर आओ। लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। इस वक्त मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ मेरे रक़ब के मनाजिर आपको यही दिखा रहे होंगे कि जो गैस की लाइन का काम है वो जारी है। और अगर सब कैमरामैन यहाँ पर दिखाएगा तो यहाँ पर जो मौजूद पानी की लाइन है वो जाहिर सी बात है खुदाई के दरमियान जो है वो टूट गई है। मुझे बताइएगा, ये आप लोग जो है वो खुद पाइप की लाइन जोड़ रहे हैं या आपको जोड़ के दी जा रही है? नहीं जी, ये हम अपनी मदद आप कर रहे हैं। ये सीवरेज की लाइन है, पानी की लाइन है, ये सब सारी टूट गई है। ये अपनी मदद अपनी जेब से हम लगा के जोड़ रहे हैं ये सबको। आप खुद क्यों जोड़ रहे हैं? मतलब यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं इनको जोड़ के देनी चाहिए। इनको कहा गया था, ये बोले खुद ही जोड़ने के लिए अपने आप से। तो हम लोग ये तकरीबन यहाँ से आप उस कोने तक चले जाएं दादा चौक तक, ये सब हमने अपने जेब से जोड़ा है। और एक लाइन जोड़ने में कितना खर्चा बैठता है भाई? ये पानी का और गैस का अगर लेंगे, पानी का और सीवरेज का, तो 3 से 4 हज़ार रुपये लग ही जा रहा है एक लाइन के लिए। एक लाइन के लिए तरक्याती काम होते हैं उसमें भी जो है वो काम खुद ही करना पड़ता है हम लोग? जी सर, ये हमें खुद करना पड़ता है, ये करके नहीं देते। इससे पहले भी काम हुआ था तो वो हमने खुद अपने जेब से किया है और अभी भी हो रहा है तो ये हम अपने जेब से खुद कर रहे हैं। अच्छा, कोई एहतियाती तदबीर इख्तियार नहीं की गई है ना? कोई ऐसी कोई एहतियाती तदबीर के लिए यहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं? कितनी मुश्किलात हो रही है आने जाने में? ये बहुत मुश्किलात हो रही है। ये रात से हमें तकलीफ हो रहा है, ये सुबह भी हमें घर से निकलने में भी तकलीफ हो रहा है। ये होता है ना कि आप जगह बंद कर दें या इस जगह से चल जाएं, ये भी नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत तकलीफ हो रही है आवाम को आने जाने में। अब आपको जो है वो तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। बहुत अच्छी बात है, काम हो रहा है इस शहर के अंदर, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन मुश्किलात कितनी हो जाती है जब एक काम शुरू किया जाता है? लोग आने जाने वालों को तकलीफ है, सही है, खुदाई हो रहा है और हाथ के हाथ बंद करने चाहिए, बंद भी नहीं कर रहे। और जब पानी का लाइन वो खुद जेब से करना पड़ रहा है लोगों को, पानी की लाइन टूट गया है। एक लाइन को जोड़ने के लिए तकरीबन कितना खर्चा बैठ रहा है? 4 से 5 हज़ार रुपये जेब से दे रहे हो? जेब से। तो ये जो काम कर रहे हैं इनसे नहीं बोला गया लाइन तो जोड़ के तो बोला, ये बोले अपनी मदद खुद करें, अपनी मदद आप काम करो, यानी कि काम भी मेरे शहर में होगा, काम भी मेरे लिए अच्छी चीज़ है। लाइंस जल रही हैं, एक अच्छी चीज़ है और इसको जितना इसकी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन जब कोई भी तरक्याती काम किया जाता है तो मुताल्लिक़ा जो इदारे होते हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर एहतियाती तदबीरें इख्तियार की जाती हैं ताकि कोई हादसा पेश ना आए। अब थोड़ा सा अगर पीछे आता हूँ तो ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि ये घर है और इस घर के सामने से लाइन जा रही है। अब इस घर से निकलने वाले को अगर सामने की तरफ आना है तो वो कहाँ से आएगा? वो फिर ये करेगा कि इस पे से छलांगे मार मार कर आएगा और फिर छलांगे मारने से ये होगा कि या तो
मेरी टांग ज़ाया होगी या मैं गिरकर ज़ख्मी होऊंगा, या कोई बुज़ुर्ग शहरी जब रात के औकात में घर से बाहर निकलेगा तो मुश्किलात का सामना पड़ेगा। एक और ख़ूबसूरत चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि मेरी इस पूरी पट्टी पर कोई ऐसा रिफ्लेक्टर मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि जो रात की तारीकी में मुझे रास्ता बताने में मदद फराहम करे। सूरत हाल जो है वो पूरे औरंगी की कुछ इसी तरह है। मज़ीद आगे चलेंगे और लोगों से बात करते हैं। इस वक्त जो है वो मैं KMC की सड़क पर मौजूद हूँ और मेरा कैमरा जो है वो आपको दिखा रहा होगा कि लाइन जो है वो कितनी बड़ी है और उस लाइन के ऊपर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो अगर मेरा कैमरामैन दिखाएगा तो वो ये पट्टी है जिस पर सिर्फ ये इमरजेंसी 1199 और कॉशन गैस पाइप की जो है वो पट्टी लगाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन या कुछ इस किस्म का बोर्ड लगाना चाहिए था बड़ा, कि अगर दूर से आने वाला मोटरसाइकिल सवार है तो उसको वो नज़र आए, इस जानिब से आने वाला मोटरसाइकिल सवार तो उसको पता हो कि मैं यहाँ टर्न लूँगा। तो ये पट्टी जो है पूरी खुदी हुई है, मगर यहाँ पर जो है वो ऐसा कुछ नहीं लगाया गया। और मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा, थोड़ा सा करीब आएंगे अगर, तो इस पूरी पट्टी को ये देखें, रास्ता जो बनाया गया है वो ये रास्ता बनाया गया है और गालिबन ये आवाम ने जो है वो अपनी मदद आप बनाया होगा। इसका थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो जो मुर्गी वाला है उसने अपना कैरेट रखा हुआ है, उसका थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो लकड़ी की 2 पटरे रखे हुए हैं। ये चीज़ें हैं जो इस शहर के अंदर हो रही हैं। तरक्याती काम होने चाहिए, अप्रिशिएट करते हैं और इतना बड़ा मंसूबा है, यकीनन इसका बजट भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन कोई तदाबीर या इख्तियार नहीं की गई है। कोई सरकारी नुमाइंदा, वाटर बोर्ड का नुमाइंदा हो या KMC की सड़क है ना, यहाँ KMC का कोई नुमाइंदा मौजूद है या कोई ऐसी सूरत हाल जो है वो मौजूद नहीं है। इस वक्त जो है वो दुकानदार मेरे साथ मौजूद है जिनके बिल्कुल सामने ये सर, ये आपने खुद लगाया है? ये हमने खुद लगाया है। थोड़ा सा करीब आएंगे। हमने खुद लगाया। मुझे बताइएगा कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? है, कोई लेडीज नहीं आ सक रही है भाई, हमारे को पार करवाना पड़ रहा है गोश्त ले आके। अब दुकान छोड़ के मैं उधर जाऊँ, इस वजह से हम खुद परेशान हैं। आज इतवार का दिन नहीं हो के पीर मंगल होता तो हम दुकान भी बंद रखते, मतलब ये हो गया हमारे लिए। अब इतवार का दिन है, सबका छुट्टी का दिन है, दुकानदारी हमारी ख़राब हो गई। ये बताइएगा ये कितने टाइम से खुदा हुआ है? सुबह खुदाई हुई है। सुबह खुदाई हुई है? 10-11 बजे खुदाई हुई है। ये तो फिर तो हादसे को जन्म देने वाली बात है, किसी वक्त भी कोई हादसा पेश आ सकता है। कारोबार बताइएगा मुझे, सुबह से अब तक काम कैसा रहा? बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है, सुकून से बैठे हुए हैं, देखे कोई काम ही नहीं है, बैठे हुए कोई आवामी नहीं है। इधर जो आ रही है रोड पे चली जाए। और ये आने जाने के लिए रास्ता आपने खुद बनाया? हमने खुद बनाया, हमने खुद रखा है, ये वो दोनों हमने खुद रखा है। जब वो खोदने आए थे तो आपने उनसे बोला नहीं कि रास्ता तो बना के दो हमें? तो भाई रास्ता वो क्या, वो तो बना दिए, थोड़ा सा मिट्टी हटा दिए, बोलेगा बाबा अपना रास्ता आप खुद रख लो, कोई फट्टा वट्टा ला के रख लो, या आने जाने का रास्ता हो जाएगा। तो ये होगा। इस शहर में जो है वो रास्ता बनाना है, जीना है, तो रास्ता जो है वो आपने खुद बनाना होगा। सलाम, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ रहते हैं? मैं इसी औरंगी टाउन और जिस जगह आप खड़े हैं यही मेरी रिहाइश गाह है। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, वरना तो मुझे पता नहीं था कि हम जाए कहाँ। ये मसले को हल करने के लिए, हम बताने के लिए किस तरफ जाएं, लोगों को बताएं। पहले हुआ कंप्लीटली मसला ये है कि भाई ये लोग आते हैं खड्डा करने, तो भाई हम मोहल्ले के लोग हैं, हमारा घर है यहाँ पे, पहले हमें इत्तला देनी चाहिए कि यार 1 दिन पहले या 1 घंटे पहले कि हम आपके गेट के आगे या आपके मेन रोड को हम शावर लगा रहे हैं या कुछ भी। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग खड्डे लगा देते हैं और रोड स्पीकर भी नहीं है भाई। खड्डे लगा दिए हैं बड़े बड़े, बस खड्डे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस खड्डे लगा दिए हैं। कोई रोड प्लास्टिक नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी आप देख सकते हो प्लास्टिक उन्होंने ज़मीन में लगाई हुई है, दूर से दिख नहीं रही, खड्डा हुआ। ये भी तो एहसान है ना, लगा दिया। हाँ, अब ये बात तो है, ये भी बहुत बड़ा आसान है कि करीब आके गिरने से बेहतर है लगा दिया। दूसरी बात ये आप देख रहे हैं गड्ढों में पानी भर गया, यकीनन इसमें हमारा वाटर लाइन जो हमारा जा रहा है ये अपना 2 फीट दूर से, वो लाइन उन्होंने फाड़ दी है। अभी सुबह से 9 बजे से हमारी तरफ लाइट नहीं है। मेरे पास के इलेक्ट्रिक वालों का SMS पड़ा हुआ, वॉइस नोट पड़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि भाई स्विंग गैस वाले काम कर रहे हैं, गड्ढे में कोई वायर जा रही थी, उसने मार के ब्रेक कर दिया। हम गाड़ी भेज रहे हैं, प्रोसेस में गाड़ी आ रही है। 9 से अभी मेरे ख्याल से शाम का वक्त है, लाइट हमारी तरफ नहीं आई है। तो भाई हम तो पहले ही परेशान थे, ये नया लाइन का जो आपने चूरन दिया है इसमें हमें मजीद परेशान कर दिया। और सहूलत हो जाएगी ना, अगर गैस लाइन पर डल जाएगी तो सहूलत हो जाएगी, थोड़ी सी बर्दाश्त करें। थोड़ी सी बर्दाश्त सर, मसला थोड़ी सी बर्दाश्त के नहीं, गैस पहले नहीं आ रही थी। आज से 20 साल से गैस का मसला, आपको अगर डालना था तो भाई आप 20 साल पहले कहाँ थे? आपने अभी डाली लाइन, चलो डाल लें, डालने के बाद आप सुबह 9 बजे से लोगों को परेशान करें। एटलीस्ट हमें बताओ तो भाई हुआ क्या है, लाइट क्यों गई है। हम खुद अपनी मदद आप लोगों को कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, दौड़ लें। आपका काम है, परेटली आप पहले इसको देखें। आपने अपने काम के दौरान अगर किसी को परेशान किया है, पहले आप उसको सेट करें।
आप उसको सेट नहीं करके अपना काम करके चले जाएंगे, खड्डे बंद हो जाएंगे, फिर क्या इलेक्ट्रिक वाले आएंगे, नया खड्डा करेंगे, फिर अपनी तार वार जो ब्रेक है क्या सीन है वो करेंगे, फिर हमारी तरफ लाइट आएगी। जो पानी की लाइनें टूटी हैं, पानी वानी आ रहा है। पानी तो भाई वैसे ही नहीं आता, कभी बहुत महीनों में, कभी 15 दिनों में पानी आता है। तो अब मेरा ख्याल क्या पानी वो भी आएगा, क्योंकि गड्ढों में पानी भर चुका है, इन्होंने पानी की लाइन भी फाड़ दी है। पानी जो है वो गड्ढों में वाकई जो है ना वो भरा हुआ है। ज़रा थोड़ा सा यहाँ भी देखेंगे तो सुबह लाइन खोदी गई है और सुबह से अब तक पानी जो है वो जमा होना शुरू हो गया है। और बेहतर चीज़ है, काम हो रहा है, लेकिन काम में बिगाड़ ज़्यादा पैदा हो रहा है। अब जिम्मेदारी किसकी है? अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर आएंगे थोड़ा सा। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ये बताइए क्या काम कैसा चल रहा है अभी? काम तो नहीं है फिलहाल, ये खड्डे की वजह से काम का नुकसान हो रहा है बहुत। ये किसने लगाया है? तो खुद लगाया या वो नुमाइंदान ये तो खुद लगा है। इन्होंने भी जो है वो खुद लगाया है। काम जो है वो चल रहा है। मेन चीज़ ये है कि सड़क जो है वो केएमसी का है और केएमसी के जो नुमाइंदगान हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। सलाम वालेकुम बुजुर्गों, कैसे हैं? सलाम जी। हज़रत कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशबू आ रही है। मुझे बताइएगा ये क्या सामने खुदाई उदाई की हुई है, काम कैसा चल रहा है? ये आज हम लोगों को आज इतवार का दिन था, अभी तो काम ऐसे मुहर्रम की वजह से इतना चलने का था। आज इतवार का दिन था, कुछ काम होने का आसरा था, मगर ये उससे बहुत मुतासिर। अभी सुबह से हम लोग बैठे हुए, काम ही नहीं होगा। अच्छा, लाइन डल रही है, एक अच्छी चीज़ है, इसको हम तारीफ़ के काबिल समझते हैं, लेकिन मुझे बताएं ना, फिर कोई हिफाजती इंतजामात मौजूद नहीं है, नुकसानात होने, गड्ढे में गिर गया इंसान, क्या जाए फिर हम लोग? ये तो हुकूमत को चाहिए, ये जो करा रहे उनको चाहिए कि इसका पहले इसका मसले को हल निकाले फिर करे। ऐसा बेतरतीब से हुआ कि कस्टमर आने में भी डर रहा है, तो क्या सर। और ये आज हो जाए तो बेहतर है, इसलिए कि कल भी तीजे का मुहर्रम का काम है, तो लिहाजा इससे भी हम मुतासिर हो सकते हैं कल के दिन। ये बताएं, ये खोदा सुबह ये तकरीबन हाँ 11-12 बजे के तक। तो ये इसको खोदने के लिए नुमाइंदगान यहाँ पर आए, तो उनसे आपने कहा कि यार हमारा रास्ता तो कम से कम बना के दो। नहीं, कोई नहीं आया ऐसे। फिर कौन खोदने? ये जो है ना, ये गैस वाले लोग आए, इन्होंने आके खोद दिया, कुछ बोला भी नहीं कि हाँ क्या करना है नहीं आपका कुछ। केएमसी का नुमाइंदा, वाटर बोर्ड, कोई भी नहीं पहुँचा यहाँ तक, कोई भी नहीं आया। नहीं। फिर क्या करना है? इसी तरह रहेंगे ज़िंदगी भर के? ये हमारे सामने ही हमारी सड़कें खोद दी जाएंगी, नुकसान हो रहा है। तो ये तो चाहिए उनको कि आके पहले आगाह करें कि हाँ भाई ये काम करना, अपना सेफ्टी के लिए। इस तरीके से कोई आया नहीं है नुमाइंदा, लिहाजा तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। सुबह से ऐसा हुआ है कि निज़ाम अल्लाह ही अल्लाह है बस। कोई नहीं होता जी। और सबसे मुश्किल तरीन बात, एक तो कारोबार मुतासर है, और दूसरा ये जो आने जाने वाला ट्रैफिक है, इसके लिए बाकायदा तौर पर यहाँ कोई ऐसी चीज़ लगाई नहीं गई है कि जिससे मुझे पता चले कि ये खड्डा है, यहाँ पर मिट्टी पड़ी है और मेरा रास्ता ये। जो ट्रैफिक के कोन्स होते हैं जिन्हें ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए बाकायदा तौर पर लगाया जाता है तरक्याती कामों के वक्त, वो कहीं पर भी नहीं है। ना मेरे सीधे हाथ पर है, ना मेरे उल्टे हाथ पर है, ना मेरे सामने की तरफ वो दिखाई दे रहे हैं, ना ही मेरे अक़ब के मनाजिर। मुझे यकीन है 200% कि मेरा कैमरा जो पीछे के मनाजिर दिखा रहा होगा, इसमें भी जो है वो ट्रैफिक के लिए कंट्रोल करने के लिए जो कोन्स लगाए जाते हैं अब वो भी मौजूद नहीं होंगे। आगे की सूरत हाल क्या दिखाते हैं आपको? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर मुझे बताइएगा, माशाल्लाह काम तो हो रहा है, खुश हैं? खुश हैं लेकिन गमज़दा भी हैं। गमज़दा क्यों है? सर ये रास्ते के हालात आप देख रहे हैं। आप सोचें अगर बाइक स्पीड में आ रही हो, रात का टाइम हो, लाइट आपको पता है वैसे नहीं जलती, और अगर ये पाइप आधे रास्ते में, ये देखें आप इसको, ये कहाँ पड़ा हुआ है। ये चीज़ में थोड़ी देर पहले देखी। दूसरी आपको एक परेशानी बताऊँ, ये छोटे छोटे पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, ये टायरों से, बाइकों से चलते ही उड़ के पैदल वालों को लगते हैं। कब हुई? और ये रोड आप देख रहे हैं, ये क्या हालात हैं। काम कुछ नहीं हो रहा, रुका हुआ है, सिर्फ खुदाई हुई हुई है। कब खुदाई कब हुई? तकरीबन 1 हफ्ता तो हो गया इसको। 1 हफ्ता हो एक गया हफ्ता हो गया। इस हिस्से की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, पीछे काफ़ी टाइम से चल रहा है। ये इस टर्न की बात कर रहा हूँ, मुहर्रम से पहले का। लेकिन वो लोगों के कारोबार हैं, कैसे जाएंगे आगे? मोबाइल मार्केट है, वहाँ मेरी गली से कैसे आएगा बंदा? गली आप देख लें, इसका पीछे से कोई रास्ता नहीं है, यहीं से सामने एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता है ये। या तो आप उछल बाइक उधर रखे हैं, तो ये बाइक कैसे निकलेगी जो खड़ी हुई है? नहीं निकल सकती ना सर, आपके सामने ये खड़ी की है ना, लोगों ने बाइक खड़ी की है ना, ये देखें ना, साइड पे लगा के जाते हैं अंदर। अच्छा, आप साइड पे लगाई हुई है, 1 2 3 पीछे 4 सामने 2 और। अब ये दावत दे रहे हैं यहाँ पर मौजूद मोहब्बत करने वाले लोगों से कि मेरी बाइक यहाँ खड़ी हुई है, आओ रात के अंधेरे में उसको लेकर चले जाओ। एक और शख्स है, बात करेंगे इससे।
कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। से यहाँ आए क्योंकि ट्रैफिक हम भी रोक देंगे तो फिर वो मुनासिब बात नहीं है। मुझे बताइएगा, पहली तो चीज़ अच्छी चीज़ है कि खुदाई हो रही है, लाइन जलेंगी, गैस घर घर आएगी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आवाम की सहूलत के लिए लाइन ये लोग डाल लें, लेकिन आवाम के लिए परेशानी अच्छा बहुत काम है। लेकिन अभी ये परेशानी का मुब्तला है यहाँ ना, मतलब हम लोगों की कारोबार है, रोडों पे दुकान है, तो अभी जिनकी भी दुकान है सबके कारोबार इस टाइम पे जो है ना ख़राब हुए हुए हैं। मतलब लोग गलियों से भी नहीं निकल पा रहे बाहर, ना बाइक अंदर लेके जा सक रहे, ना बाहर लेकर आ सक रहे। जो इस तरीके से ख़वातीन भी हैं वो भी जो है ना आने जाने में उनको भी बहुत परेशानी का जो है ना सामना करना पड़ रहा है। लाइटें वाइटें जलती हैं यहाँ जो लगी हुई हैं। लाइट वगैरह जलती हैं, कुछ जलती हैं कुछ नहीं जलती हैं। अभी तो माशाल्लाह ये थोड़ा बहुत काम हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर ये सारी लाइटें जो है ना बंद होनी शुरू हो गई है। वैसे जो सड़क केएमसी की है उस पर केएमसी के नुमाइंदगान होने चाहिए, जो टाउन के उस पर टाउन के नुमाइंदगान होने चाहिए। मौजूद देख रहे हैं कहीं पे? नहीं, यहाँ पे तो ना टाउन के कोई नुमाइंदा है ना केएमसी के हैं। ये गैस जो खुदाई हो रहे हैं बस यही लोग हैं, ये लोग भराई जहाँ पे अपनी मर्जी से कर रहे हैं, या तो फिर वैसे ही छोड़ दे रहे थोड़ा उठा करके रोड। मतलब गाड़ियों को लेकर आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है इस टाइम पे। पानी की जो लाइन वाइन डली है टूट जाती है तो फिर किसको ठीक करना? ये तो बस ये अपनी मर्जी से ये लोग खुदाई कर रहे हैं। मतलब जितनी भी लाइन टूट रही है, जो गरीब लोगों का पानी का लाइन गया हुआ है, उसकी मरम्मत कोई भी नहीं है। सारी लाइन अभी आप आगे चले तो इसी तरीके से खुदाई का काम चल रहा है, वहाँ पे किरान लगा हुआ है। मतलब सारे पानी के लाइन को ये लोग उखाड़ लें, लेकिन उसके बाद उसको सही करने वाला कोई नहीं है। जिसका पानी का लाइन है वो अपनी मदद आप खुद सही करेगा दोबारा से। मतलब गड्ढे में कोई गिर जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, कोई हादसा पे कोई जिम्मेदार नहीं है यहाँ पे। ये आवाम बस खुद है, गिर जाए मर जाए। मतलब जिम्मेदार ना ही कोई हुकूमत है, ना ही कोई जिम्मेदार है, ना ही कोई यहाँ पे टाउन नाजिम है, ना ही कोई यहाँ पे यूसी चेयरमैन है, कोई भी नहीं है। हमें कोई पूछने वाला कोई आता ही नहीं है यहाँ पे। सारा मामला जो है ना यहाँ पे इस तरीके से कि बस वोट के टाइम आते हैं नज़र, उसके बाद कोई भी नज़र नहीं आते यहाँ पे। अब सिलसिला ये है कि चाचा जो है वो थोड़ी देर पहले वहाँ से सामने से आए और उसी अंदाज में जो है वो उसको छलांग लगा कर आए। थोड़ी सी बात करेंगे आपसे, 2 मिनट वहीं रुकिएगा, मैं वहीं आ रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? ठीक हैं। अभी मैं देख रहा था आप जो आए वो छलांग लगा कर आए, ये क्यों नहीं रखा हुआ यहाँ पे लोगों ने कुछ? क्या रखेंगे, ये आज इन्होंने खुदाई किया है तो मतलब काम करने के बाद अभी मिट्टी बराबर कर देंगे। जब तक नहीं रखते तब तक ऐसे ही आना जाना है। हाँ, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, एक दिन की बात है, बर्दाश्त कर ले रहे हैं। अब सिर्फ इसको देखें, यहाँ तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं। अगर एक दिन की बात है, उस एक दिन के अंदर घर का कोई फर्द इसमें गिर जाता है किसी के, तो फिर क्या करेंगे? देखिए यहाँ हमारे पास कोई तख्ता वख्ता टाइप का है ही नहीं है, ना हम लोगों ने लाया। ये जो इदारे जो काम कर रहे हैं ना, इनको चाहिए था कि पब्लिक सेफ्टी के लिए कुछ कर दें। अब ये सर देखिए बच्चे खड़े में, इन्होंने आना है शायद। अब ये कैसे आएंगे और कैसे जाएंगे, ये जो एक सवालिया निशान है। वो बाइक साइकिल लेके जा रहा है पीछे, वो 2 लोग मिल के जो एक ये लोग गिर भी गई है साइकिल। ये हालात हैं। अच्छा, ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन यही छोटी चीज़ें जो है वो किसी का हाथ टूटने का सबब बनेंगी, किसी के पैर टूटने का सबब बनेंगी। हादसा जो है वो ऐसे ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रहे हैं? आगे से आ रहा हूँ यार, घर इधर ही है। ये रोड खोद दिया है, ना आने का रास्ता है ना जाने का रास्ता है। एक सवाल, ये पत्थर रखा हुआ है और ये दूर से देखने के वालों के लिए पाइप नज़र आया आपको ब्लिंक करता हुआ? नहीं तो आप इस पर अगर चढ़ जाते तो किसकी गलती होती? ये हमारी गलती होती। नहीं ना, आपकी क्यों होती? बोले पैप रखा हुआ चढ़ गया। अम्मी की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल रात में लेकर के जाना था, पर ये लोग खुदाई ऐसा किया हुआ है, घर पे ही गोली वगैरह खिला करके रखा है। ये पीछे पूरा रोड खुदाई किया हुआ है यार, आगे से पूरा खुदाई किया हुआ, बन ही नहीं कर रहा है। सब जगह खुदाई कर दिया। आने जाने को कोई दूसरा रास्ता नहीं है आप लोगों को? कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। एम्बुलेंस भी नहीं आ सकता है इलाके में। बात है, एम्बुलेंस इस रास्ते से कैसे गुजर के जाएगी? क्या बोल सकते हैं, बताइए ना। कहाँ है वो लोग, कहाँ हैं जिनका काम है इसको प्रॉपर करके देना, रास्ता बना कर? घर पे बैठे हैं, उनका काम है सिर्फ खुदाई करके छोड़ देना, आवाम को बस मुश्किलात में डालना है। और ये खुदाई कब हुई है? खुदाई हुई है 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया? 1 हफ्ता हो गया खुदाई हुए हुए, 1 हफ्ता हो गया। कोई एक दिन का कहानी थोड़ी है। चाचा बता रहे कि सुबह खुदाई, यहाँ पे आज खुदा है, वो आगे पूरा 1 हफ्ता से हुआ है। हमारा इलाका तो बिल्कुल ऐसी खोद करके छोड़ दिया है लोगों ने, कोई बनाने वाला नहीं है। अभी क्या करना है कि इंतजार करें बच्ची के गिरने का इसमें? अब ये तो अरबाब इख्तियार सोचे ना, जिनके हाथ में सब चीज़ है। ये हमारे को लावारिस छोड़ दिए यहाँ पर कराची में, क्या बोल सकते हैं इनको। लावारिस छोड़ दिया है कराची को, और
कोई हिस्सा आज खुदा है और कोई हिस्सा जो है वो बता रहे हैं कि मुहर्रम से कबल ही जो है वो इसको खोद दिया गया था। आगे भी चलेंगे, जहाँ पहले खुदा है उस तरफ जाएंगे और वहाँ पर कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी बताएंगे आपको कि आपको पता लगेगा कि इस शहर के अंदर क्या कुछ हो रहा है। अब सूरत हाल ये, इस वक्त आने जाने के जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए। अब आपने उछल उछल कर जाना है, मतलब जैसे वो कार्टून्स देखते हैं ना, उछल उछल के वो जंपिंग करते हुए जो है वो आपने इसको क्रॉस करना है, क्योंकि सर्कस लगा हुआ है शहर में और मैं और आप भी जो है वो इस सर्कस का हिस्सा। आगे चलेंगे, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी भाई। यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? यहाँ क्या था, आलू प्याज बेचने में। आलू प्याज बेचने गए। मुझे पता है सड़कें वड़कें खुदी हुई हैं, क्या सूरत हाल लगाई हुई है औरंगी में? बस ये गैस सुनने में पाइप लगवा रहा है, इसका लेके पूरा मोहल्ले में भी ख़राब करके रख दिया। एक तो मोहल्ले पहले ही से ख़राब था और मज़ीद और ये कर दिया। तकलीफें बढ़ गई हैं। अब इसका देखिए अल्लाह बेहतर करे, क्या करता है। परेशानियाँ बढ़ गई हैं, बहुत परेशानी बढ़ गई है लोगों को, गाड़ी उड़ी हर चीज़ में परेशानी है, मोहल्ले में परेशानी हो रही है। आपकी गली भी बंद है? बंद है, पूरी गली बंद है। तो गली के बाइक उठा के रखना पड़ रहा है फिर? हाँ, जैसी बात, बाइक रख रहा है इधर पड़ी तो उधर से रास्ता नहीं है, फिर घूम को उधर से जाना पड़ रहा है। रास्ते सारे ये चारों तरफ जो है मुश्किलात हैं और ये इस तरफ का जो एरिया है, अब ये जो उतरने वाले लोग हैं यहाँ आप कैसे आएंगे? आ जाए जी, ये एक बुजुर्ग शहरी जो कि नीचे उतर रहे हैं और इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं क्या मुश्किलात हैं। वालेकुम सलाम, कैसे खैरियत से? अल्लाह का करम है। सर मुझे बताइएगा, ये रोड शोड कब से खुदा हुआ है आपके घर के पास? बिल्कुल बात 9 महीने से पहले से खुदा हुआ है। ये इन्होंने पाइप तो डाला है मगर इसको लेवल नहीं किया है। बच्चों का निकलना मुश्किल हो गया है, ख़वातीन का निकलना मुश्किल हो गया है। कम से कम इसको लेवल तो करें। अगर रोड अगर ये नहीं बना भी रहे हैं अभी तो कम से कम लेवल तो करें ताकि ख़वातीन तो निकले घर से बाहर। और बताएं, अल्लाह ना करे अगर कोई बीमार हो जाता है, किसी को फौरी अस्पताल ले जाना पड़ जाए तो कैसे निकल के जाएंगे फिर? ये तो बहुत मुश्किल काम है भाई। अल्लाह ना करे अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो ये तो अजाब है हमारे लिए। इन्होंने तो नेक काम किया है मगर ये तो अजाब के तौर पे किया है काम। कम से कम इसको लेवल तो करें। रोड ना अगर नहीं बना रहे तो कम से कम लेवल करें इसको। इसको जो है वो बराबर करना, शहरी मुतालबा है जी, इसको बराबर करना चाहिए। और अब आपको एक चीज़ और बताऊं, जैसे इन्होंने बताया और पीछे 2 लोगों ने और बताया कि ये खुदाई जो है वो मुहर्रमुल हराम से कबल ही कर दी गई थी, लेकिन जो रोड कटिंग का बाकायदा तौर पर परमिट मौजूद है उसमें ये था कि आशूरा के बाद जो है वो खुदाई की जाएगी। लेकिन शहर का कानून है कि अपनी मर्ज़ी से राइज करना है, तो ये अपनी मर्ज़ी से किया गया है। अब मुश्किलात हैं और अब आप सोचें कि सुबह जब आप इस घर से निकलेंगे तो ये इस्तकबाल आपका जो है वो बड़े बड़े पत्थर करेंगे। फिर आप सोचें कि अगर इस घर में कोई बीमार हो जाता है, अल्लाह ना करे, उसको अस्पताल लेकर जाना है, अब एम्बुलेंस सर्विस यहाँ नहीं आ सकती, आपको उठा कर लेकर जाना है। बच्चे मौजूद हैं, बच्चों ने बाहर आना है, बाहर नहीं आ सकते, यहाँ से कूद कर जाएंगे। तो इस शहर में जो है वो चारों तरफ सिर्फ मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। आगे चलते हैं और मुश्किलात दिखाते हैं। इस वक्त मंसूर नगर मार्केट में मैं मौजूद हूँ और वही सूरत हाल यहाँ पर भी है। मार्केट के जो दोनों ट्रैक्स है उसमें एक ट्रैक जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हुआ है, चूँकि यहाँ पर भी खुदाई की गई, लाइन डाली गई। लेकिन जो चीज़ बता रहा हूँ वो ये है कि इसको जो मिट्टी वगैरह थी उसे साफ़ करना था। रोड ज़रूर आप नहीं डाल सकते, बाद में डलेगा, लेकिन इसको साफ़ करके देना था ताकि यहाँ से आमदो रफ्त जो है वो मुमकिन हो सके और ये जो कारोबारी हजरात हैं ये अपना काम प्रॉपर तरीके से चला सकें। बुजुर्ग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, कराची कभी इस हाल में जैसा अभी है देखा कभी? नहीं, इससे पहले तो ये हाल में नहीं थी। ये अब जो कराची के जो हाल हो गए, सिर्फ यहीं का नहीं, तकरीबन हर जगह का ये खंडराल बनी हुई है। अभी मुझे बताइएगा, रोड बंद है, एक तो वैसे ही कारोबार नहीं है इस शहर के अंदर, दूसरा कारोबार इस हद तक मुतासर है कि लोग मक्खियाँ मारने पर मजबूर हैं। किसकी गफलत है? अच्छी बात है, तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन ऐसे शुक्र है कि भाई अगर तरक्याती काम हो तो अगर आवाम को अगर सहूलत मिले, हर चीज़ होते, मगर जो हालात है मजीद आवाम की ओर पस्त पस्त हालात होती जा रही है। किसी तरफ से नहीं, हर तरफ से रोजी रोज़गार और जो भी कुछ आने जाने के गाड़ी वगैरह ये तो ऐसा हो कि यहाँ गाड़ी अब आ ही नहीं सकती है। अब जो यहाँ पर जब बारिशें होती है तो पानी भर जाती है पूरा, इसका देखभाल को भी देखभाल करने वाला कोई नहीं है।
अब यही होता कि हाँ कर दिया जाएगा, हो जाएगा, ये हम लोग बोल बोल कर परेशान हो गए। अब ये गुजारिश है कि कम से कम ख्याल करें, पस्ता हाल जगह है ये, यहाँ पर सब नौकरी पेशा अफराद रहते हैं, यहाँ कोई ख़ास बड़े लोग नहीं हैं। तो कम से कम आप लोग मद्देनज़र रखते हुए ये आप लोगों का काम है, कम से हम लोगों के लिए कम से कम को सहूलत मुहैया करें और ये रास्ता जो है ज़रा सही करवा दे। अभी खुदा का माशाल्लाह गैस की लाइन यहाँ से जा रही है, हमें बड़ी खुशी हुई है ये सुन कर के चलो इधर से गैस की लाइन जा रही है, इस तरफ आ जाइए इधर। आगे तक गई हुई है ये। और ये है कि बराए मेहरबानी करके ज़रा ये अब रूट को ज़रा सही करवा दें तो बड़ी बेहतर रहेगी। आप लोगों के बहुत बहुत शुक्र। बेहतर करा दें जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है। क्या मसरूफियात हैं, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ कंपनी में। जॉब करते हो, मार्केट का रोड बंद है, अच्छा काम है, काम हुआ है, मुझे खुशी हुई बहुत। ये मगर ये रोड ऐसा बंद करके रखा हुआ है, ज़रा सा बारिश हो जाए या कुछ हो जाए, अभी तो रोड बिल्कुल बंद ही है। एक रोड चल रहा है हमारा, बस वहीं से गाड़ी आ रही जा रही है, एक रोड से बहुत परेशानी हो रही है। क्या करें, कब हम शिकवा करते हैं कि काम नहीं होता, लेकिन जब काम होता है तो फिर अंदाज में होता है कि मज़ीद शिकवे शुरू हो जाते हैं शुरू। अब देखें, आप खुद देखें इस हालात को। ठीक है जी। और भाई हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। क्या मसरूफियात हैं? मेरी दुकान है मार्केट में। थोड़ा सा ऐसे आ जाए, अब बताइएगा क्या मसरूफियात है? इसी मार्केट में मेरी दुकान है। और काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताइए, रोड पीछे जो खुदा हुआ है, कब से इस तरह है हाल? ये 3-4 दिन हो गया, बस इस वजह से हमारे कारोबार में, जो पूरे मार्केट के कारोबार में फ़र्क पड़ा हुआ है, क्योंकि लोग आने जाने में परेशान होते हैं, बाकी कोई गिरते भी हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं रोड का क्या हाल है। अच्छा, जब काम नहीं होते तब कहते हैं हम कि काम होने चाहिए। अब अच्छी चीज़ है, काम हो रहा है, तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी मुश्किलात हैं, हमें क्या करें फिर आवाम? बस ये है कि ये गवर्नमेंटी काम है, इसमें तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे लिए जो होगा अच्छा होगा। अभी ये हुआ है, ये भी बहुत अच्छा हुआ है, तो इंशाल्लाह कल जो होगा और अच्छा होगा। बस गवर्नमेंट से ये है कि थोड़ा जल्दी कर लें तो और ज़्यादा आसानी हो हमारे लिए। यह आसानी जो 1 महीने बाद होगी वो आज हो जाए, कल हो जाए, 1 हफ्ते में हो जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ के कारोबारी। काम ख़राब हो रहा है, कस्टमर मुतासिर हो रहे हैं हमारे, क्योंकि मार्केट का ऐसा हालात होगा तो कस्टमर कहाँ से आएंगे। दुकान में बिल्कुल काम नहीं है, रोड की वजह से पार्किंग का इंतज़ाम नहीं है, गाड़ी खड़े करने की जगह नहीं है, इस वजह से कस्टमर नहीं आ रहे हैं। इतवार वाले जैसे दिन हमारा काम पूरा ख़राब हो गया, पूरे कस्टमर ख़राब हो गए हमारे। टोटल ये पूरी मार्केट का यही अलमिया है, तो गुजारिश ये है कि जल्द से जल्द इसको क्लियर करवाया जाए। ये बताए, एक तरफ शहर में काम हो रहा है और दूसरी तरफ मुश्किलात भी बढ़ रही हैं, फिर क्या करें? काम होने की दुआ करें, काम ना होने की दुआ करें? मैं तो बोलता हूँ काम ना होने की दुआ करें, इसलिए कि ऐसा अगर सिलसिला रहेगा तो कोई गली कोई रोड नहीं है सेट। काम कितने जगह का हो चुका है, फिर भी यही हाल है कि बस ये ऐसे ही छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। आगे एक जगह का काम हो रहा है तो उसको क्लियर करें, फिर दूसरी जगह आगे जैसे क्लियर करते हुए जाएं। ये तो काम करके इन्होंने छोड़ दिया है और आवाम को परेशान कर दिया है। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसरूफियात हैं? बस शॉप है अपनी यहाँ पे मार्केट में। इसी मार्केट में यार ये रोड बंद हुआ है, कितनी मुश्किलात हो रही है, कारोबार इस वक्त कैसा चल रहा है? मुश्किलात तो बहुत है भाई, पहली महंगाई की वजह से कारोबार तबाह हाल हुआ है, ऊपर से अब सड़क का हाल देखें, एक ट्रैक तो बिल्कुल बंद है। अब इस एक ट्रैक पे जो है आप खुद देख लें, अंदाज़ा लगाएं कि थोड़ी सी देर में ट्रैफिक जाम हो। थोड़ा सा यहाँ आया था कि सूरज आ रहा है तो ज़रा सूरज से आँख मिला लें ज़रा। अब मुझे बताइएगा, एक तरफ पहले काम नहीं हो रहे थे तब शिकवा था शहर में काम नहीं होता, अब काम हो रहे तब भी शिकवे यार आपको? शिकवा तो होगा ना, बस काम को जल्द से जल्द निपटाया जाए। अब ये सड़क खुदा हुआ है, अब इंशाल्लाह देखते हैं कि शायद 1-2 साल में बन जाए या नहीं बने। वैसे तो KMC को उन्होंने पैसे दिए हैं कि रोड भी ठीक किया जाए, अब देखना ये है कि ये कब ठीक होता है। गली का हाल आप देखें, सड़क पे कचरा पड़ा हुआ है पूरा, यहाँ से उठाने वाला कोई। ये तो हुस्न है शहर का। शहर का हुस्न है, बेशक शहर का हुस्न। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सामने देखेंगे, सामने देखकर बात करेंगे। बुनियादी सवाल कर लूँ, पहले शहर में काम नहीं होते थे, फिर मुझे और आपको शिकवा था काम नहीं है, काम अब तरक्याती काम हो रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि यार परेशानी है। सर तरक्याती काम जब होते हैं तो आवाम को थोड़ी परेशानी तो होती है, मगर ये आने वाले वक्त के लिए हमारे लिए आसानी का सबब बनेगा। और दूसरी बात यह है कि जब ये काम होता है तो लोगों को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। ये है कि बारिश का भी मौसम है और कीचड़ के वजह से रास्ता बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसके मुताबिक इनको भी कोई इंतज़ाम करना चाहिए ताकि लोगों को सहूलत हो, आसानी हो चलने में।
रात के वक्त जो है लोग अंधेरे में गिर जाते हैं, ठोकर लगता है। लाइट वाइट जलती है यहाँ पे रात के वक्त? लाइट वगैरह तो जलती है, मगर ये है कि अगर इसको जो है ना ब्लेड चला के बराबर कर दिया जाए या इसके ऊपर कोई चीज़ डाल दिया जाए, जैसे बालू मिट्टी होती है, तो उससे बहुत आसानी हो जाएगी। बालू मिट्टी डलेगी, फिर बारिश होगी, कीचड़ हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे मसला ख़राब है। सर वो बालू मिट्टी से कीचड़ नहीं होती, चिकनी मिट्टी से होती है। उससे बालू मिट्टी बह नहीं जाएगी बारिश के बाद? थोड़ी आसानी तो हो जाएगी ना, आवाम को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इससे। अच्छा देखिए, सूरत हाल ये है कि अवाम कहती है कि ठीक है आप काम कर रहे हैं, इनको मसला तरक्याती कामों से नहीं है, इनको मसला है तरक्याती कामों के बाद दरपेश मसाइल से। अब थोड़ा सा हटेंगे, अब अगर क्या ही खूबसूरत बात होती कि इसको खुदाई के बाद जो है ना बराबर कर दिया जाता, तो ये एक अच्छी चीज़ होती। खुदाई के बाद इसको बराबर किया जाता और यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स लगा दिए जाते कि एटलीस्ट आने जाने वालों को जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। और यहाँ पर जो लाइट्स लगी हैं उसे ऑन कर दिया जाता ताकि रात के औकात में भी जो है वो दिन का समा होता, आवाम जो है वो देख कर सफ़र कर सकती। मुश्किलात इससे नहीं कि तरक्याती काम क्यों हो रहे हैं, मुश्किलात ये हैं कि तरक्याती काम होने के बाद जो मुश्किलात फैलती हैं, जो रायता फैलता है, उसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वक्त एक और सड़क है और सड़क वही दास्तान सुना रही है। ये सड़क भी जो है वो खोदी गई थी, लेकिन अब सिलसिला ये है कि जो टाउन को सबमिशन की गई थी उसमें ये कहा गया था, जो परमिशन थी वो थी कि आपने आशूरा के बाद से जो है वो सड़क को खोदना है। इस सड़क से मुराद है कि आपने पूरा जो मंसूबा है उसको उसकी खुदाई करनी है। लेकिन अब वो ताकत जो है वो कौन सी ताकत है जिसने आशूरा के बाद ही इसको जो है वो समेट भी दिया है, यानी कि 2 दिन कबल आशूरा गुजरा है और आज ये पूरी जो है वो बराबर हुई भी है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है, ये चीज़ है कि इसमें जो छोटे छोटे ये उठान जो पहाड़ बने हुए ना, मुख्तसर करते हैं और आपकी ज़बान में आपको समझाते हो, जो पहाड़ बने ना ये पहाड़ नहीं होने चाहिए थे, ये बराबर करनी थी। लेकिन अब किसके पास जाके पूछेंगे, क्योंकि जिसका काम है वो तमाम तर लोग गायब हैं। काम टीएमसी की सड़क पर हो रहा हो तो टीएमसी गायब है, केएमसी की सड़क पर हो रहा हो तो केएमसी गायब है, और इन दोनों सड़कों पर हो रहा हो और लाइन पानी की गुजर रही हो तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी गायब है। भाई अस्सलाम वालेकुम शहर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। इस काम से वाबस्ते हैं? सर मेरी यहाँ हार्डवेयर की दुकान है, गुजर साहब की दुकान है। अब मुझे बताएं कितनी मुश्किलात हो रही है? अच्छा लग ये है कि नहीं, ये बिल्कुल मोहनजोदड़ो बन गया, गांव से बदतर हाल है। और खुदाई की बात ये हुआ, आज दिन यहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है। सड़क खुदाई की बात ये है जैसे कोई कब्रिस्तान बन चुका। अब यहाँ लोग गिर रहे हैं, बाइक से लोग गिर रहे हैं, लोगों को चलना मुश्किल हो रहा है, सड़क हो गई। पहले आप कहते थे कि इस शहर में काम नहीं होता, अब काम हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि मुझे दाड़ो बन गए। हाँ, ये काम तो हो, ये अभी किया इन्होंने खुदाई, इसमें काम इस तरह बढ़ गया कि वाटर एंड सेवरेज लाइन, गैस का लाइन, तमाम लाइन आपस में मिक्स हो गया कटिंग होने के बाद। अब गैस की जगह पानी आ रहा है, पानी की जगह गटर की लाइन शामिल हो रहा है, लोग सड़कों पे बेतुका गिर रह चुके, इन्होंने बराबर नहीं किया, खुदाई करके छोड़ दिया, जैसे तैसे मिट्टी डाल दिया, रोड़ी बिखरा हुआ है और सड़क छोटी हो गई। छोटी होने की वजह कर अब क्या गाड़ी वाले आपस में तसादुम हो रहा है, बाइक्स लोग लेडीज़ के साथ जाए जैसे भी जाए गिरते हैं, अब उसके बाद उनका खाना ख़राब हो जाता है। तो भाई जो भी हमारे अरबाब अख्तियार है कराची के, चाहे वो ZMC वाले और दीगर अदारे, उन्हें चाहिए कि फिल फॉर ये सड़क को बना दे, क्योंकि ये सड़क इन्होंने खुदाई करवाया था मुहर्रम से चंद दिन पहले, और मुहर्रम के दौरान भी हुआ। ताज़िया वाले जब निकली तो पता लगा ताज़िया वाले कहीं हैं और लोग कहीं और गिरे हुए। तो भाई अरबाब अख्तियार से यही हमारी गुजारिश है कि फौरी तौर पे मैं पूरे शहर औरंगी सब तरफ घुमा, गुलशन बिहार घुमाओ, गुलशन ज़िया घुमाओ, दाता चौक के इलाका, रईस मरी वगैरह, सब का हाल बुरा है। कोई एक इलाका हो ना तो मुश्किल है। तो मैं 10 मुहर्रम के दिन खास कर हमारी शॉप बंद थी और मैं पैदल पूरे सर्वे किया, वहाँ से लेकर अल्ताफ़ नगर तक का। तो देखिए सबकी एक ऐसी हाल है जहाँ मैं आज खड़ा हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ शहर औरंगी चिश्ती नगर में। चिश्ती नगर गली नंबर 2 पर है हमारी दुकान है, शकील ब्रदर्स हार्डवेयर एंड सैनिटरी स्टोर। ये दुकान तकरीबन 40 साल से है, मगर जाहिर बात है इन्होंने काम तो किया खुदाई का, बाकी मामला काफ़ी बिगड़ा हुआ है। तो इन्हें चाहिए फौरी तौर पे मसाइल हल करें, तमाम इलाके फौरी तौर पर जो है मसले हल करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, थोड़ा सा करीब आएंगे, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लेने आए हुए हैं? सर ये पूछना था, ये जो गैस का पाइप डाल रहे हैं, पाइप डालने के चक्कर में जो गैस का लाइन टूट जा रहा है, पानी का लाइन टूट जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? क्योंकि सुनने में तो ये आया है कि गैस के पाइप वालों ने बजट ले लिया, KMC ने अपना बजट ले लिया रोड बनाने का। तो ये जो सामान टूट रहा है हमारा आवाम का, जो हमने पैसा दे दे के 10-10 हज़ार रुपये दे दे के जो इंस्टॉल करवाया है, वो अभी दोबारा टूट के सब दरबदर हो गया। 10,000 ठीक कराया, पानी का लाइन जुड़वाया है, पानी की लाइन नहीं थी पहले। जी
कि जो पहले पानी का लाइन हमने ख़रीदा था, गैस का लाइन ख़रीदा था हमने कि भाई ये जोड़ दो कितना लगेगा, ये पानी का लाइन जोड़ दो कितना लगेगा, तो ये इसके जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो मेरा मसला नहीं है, पूरे औरंगी टाउन का मसला होगा ये। तो इसके पैसे और इसके अखराजात कहाँ से आएंगे? या कौन क्या लगता है, क्या लगता है? आवाम अपने जेब से भरे? बता देता हूँ, खुद आपने लगाना पड़ेगा। वजह बस खुद क्यों रहे हैं फिर? ये तो खोदने से पहले सोचना चाहिए ना इनको कि यार क्या करना चाहिए, क्या क्या मसले मसाइल आएंगे, क्या नहीं आएंगे। पूरे कराची का ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो गया हमारा। ना कोई इलाका है, ना कोई सर्वे है, ना कोई इंजीनियर खड़ा हुआ है। 14 पठान आ रहे अपने मर्जी से पाइप का लाइन डाल के चले जा रहे हैं, बाप का माल है उनका। ना रोडी का मतला, ना ईंट का पता है, ना पाइप का पता है। हर अपने मर्जी से खुदाई कर रहा है, अपना मर्जी से डाल रहा है, अपना मर्जी से चला जा रहा है। ना कोई आर्किटेक्ट खड़ा हुआ है, ना कोई इंजीनियर खड़ा हुआ है, ना कोई ऐसा बंदा जो जिम्मेदार हो वहाँ का कि हाँ भाई मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, ये पाइप मेरी निगरानी में डल रहा है। ऐसा कौन काबिल बंदा खड़ा हुआ? कोई एक बंदा आप बता दो मेरे को खड़ा हुआ है। मैं पिछले 15 दिन 20 दिन से देख रहा हूँ रंगी टाउन में हमारे पाइप का लाइन डल रहा है। तो कोई एक पढ़ा लिखा बंदा हमारे पाकिस्तान में नहीं है, या हमारे कराची में कोई एक पढ़ा लिखा बंदा नहीं है जो वो खड़ा होकर ये काम करवा सके हमारी गवर्नमेंट के पास? बहुत अहम बात की है। पूरी लाइन पर जो है वो कोई ऐसा बंदा दिख नहीं रहा कि जो इंजीनियर नज़र आ रहा हो। सही बता रहा है कि मिट्टी कौन सी डालनी है, पत्थर कौन से डालने हैं, लाइन किस हिसाब से बैठानी है, जो है वो कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बताइएगा क्या मसरूफियात है भाई की? भाई मसरूफियात यही कि बस अभी तो फ़िलहाल फारिग हो, और इनके काम के हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं तो ये कोई अनाथ बंदा ये काम कर सकता है इस तरीके से। लोग तो होंगे ना कहीं तो ये लोग कोई भी नहीं है, वो समझ ले भाड़े से पकड़ के बंदे लेकर के आए हुए सारे, और ये खुदाई करते हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें, ना इसकी कोई पैमाइश है ना कोई मेजरमेंट है। जहाँ ये लोग रोड बना रहे हैं अगले हफ्ते आकर के वही खुदाई कर देते हैं ये लोग। समझे आवाम के पैसे को ज़ाया किया है यार, और कुछ भी नहीं है बस, और परेशान कर रहे हैं आवाम को। इतनी मुश्किलात तो होती हैं। अब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, 5 फीट ये ले लेते हैं, 4 फीट ये ले लेते हैं, 4 फीट पर ठेला खड़ा है, बचा रोड जो सिर्फ 10 फीट का। हादसात तो होने साइड से बात है। ये सारी चीज़ें जो है इनको देखने वाला कोई नहीं है। कोई बंदा तो होना चाहिए, सुपरवाइज़र इनके साथ होना चाहिए, सिविल इंजीनियर इनके साथ होना चाहिए, पर कोई भी नहीं है, ना कोई पूछना। हालांकि गवर्नमेंट के उनके हिसाब से सारे लोग मौजूद हैं, पर कहाँ है किसी को नहीं पता। ये सारी कहाँ है किसी को भी नहीं पता। और अब मुझे समझ आ रहा है कि इतनी चौड़ी सड़क पर 5 फीट यहाँ ले लें, 4 फीट यहाँ ले लें, 4 फीट का ठेला ले लें, फिर जो सड़क बचती है उसमें से सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ या 2 ही जो रिक्शे हैं और एक अकेली बस जा सकती है। फिर से सवाल ये निशान है कि कौन लोग हैं जो काम कराते हैं लेकिन उनको काम करने का काफ भी मालूम नहीं है। अलाइनमेंट ही नहीं है, लाइन खींची है, कोई अलाइनमेंट नहीं है, लाइन कौन डाल रहा है किसी को मालूम नहीं है। बड़ी खूबसूरत सी बात की कि ना कोई इंजीनियर नज़र आ रहा है, ना कोई नक्शेबाज नज़र आ रहा है, नक्शा सब खींचते चल रहे हैं। इजाज़त देंगे अल्लाह।